डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक की कैन को मुंह लगाकर कोल्ड ड्रिंक पीना एक नवयुवक को पड़ गया भारी। क्यों? क्योंकि उससे उसको हो गई एक बीमारी जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस फैलता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है लेप्टोस्पायरा। ये कुछ जानवरों के मूत्र में त्याग किया जाता है जो जानवर लेप्टोस्पायरा से इन्फेक्टेड हों। खास तौर पर घातक होते हैं चूहे और चूहियाएँ, क्योंकि ये रात के वक्त हमारी किचन में घूमते हैं, छोटी किराने और परचूनी की दुकानों में घूमते हैं जहाँ खाद्य पदार्थ खुले बेचे जाते हैं, या कार्टन्स के ऊपर घूमते हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स रखे रहते हैं। तो इसी प्रकार उस कोल्ड ड्रिंक की कैन पर किसी चूहे ने मूत्र का त्याग किया होगा जिसमें कि होगा लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया, और उससे उसको हो गई ये बीमारी। फ्रेंड्स, ये बीमारी कई बार तो सिर्फ फ्लू के समान बुखार, बॉडी एक, उल्टी इत्यादि हो करके कुछ दिन में ठीक हो जाती है, परंतु कई केसेस में ये 3 हफ्ते बाद ये एक सीरियस रूप ले लेती है जिसमें ये लिवर फेलियर करके सीवियर पीलिया कर देती है, किडनी डैमेज करके यूरिन बंद हो जाता है, और ब्रेन में मेनिंजाइटिस कर देती है जिससे आदमी ऑलमोस्ट मूर्छित हो जाता है और उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाने की सब चीज़ों को हमें ढक के रखना है और इन छोटे किराने खुली दुकानों से चीज़ें खरीद के नहीं लेनी है, पैक बंद ही लेनी है। दूसरे जानवर जिनके मूत्र में ये लेप्टोस्पायरा आता है वो यदि इन्फेक्टेड है इससे होते हैं कुत्ते। यदि आपका पालतू कुत्ता है तो उसका टीकाकरण करवा के रखें लेप्टोस्पायरोसिस के लिए। इसके अलावा सड़क पर घूमते भेड़, बकरियां, सूअर, गाय, बैल, भैंसे, खरगोश इत्यादि। अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ये कोस्टल एरियाज यानी तटीय इलाके जैसे केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा इत्यादि में 60 to 70% पाया जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी ये 1 से 15% तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश में ये 13% पाया जाता है। फ्रेंड्स, बारिश के पानी या सीवर के पानी में प्लीज़ छप छप करके पाँव दे के न चलें, क्योंकि आसपास इन जानवरों के मूत्र पड़े रहते हैं और उनके मल पड़े रहते हैं जो इस गंदे पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और छोटे छोटे पाँव बन के इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनमें पाँव रख के बिल्कुल ना चलें। नंगे पाँव तो बाहर जाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, और किसी कार के छींटे भी आपके बॉडी पर ना पड़ें, क्योंकि उससे ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ सकता है, और अपने बच्चों को तो ख़ास तौर पे इसके लिए आप कंट्रोल करके रखें। फ्रेंड्स, अब मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मंदिर जाते हैं और आपकी चप्पल चोरी हो जाती है तो क्या आप वहाँ से नंगे पांव आना पसंद करेंगे और लेप्टोस्पायरोसिस की रिस्क को उठा पाएंगे? या अब ये डिस्क्रिप्शन आपका है कि आप दूसरी चप्पल पहन के आ जाएंगे या आप नंगे पांव वापस आएंगे। डिसाइड फॉर योर सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों की जानकारी बढ़े और इसका उपयोग हो सके। थैंक यू वेरी मच।